अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हर एमसीक्यूज रीड करेंगे और करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन रख लें। जब भी मैं स्टेटमेंट और ऑप्शंस बोलूँ तो आप वो आंसर जो है वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें। जब स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा तो आपकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि हम बेसिक यूनिट ऑफ यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं टिश्यू, ऑर्गन, सेल, सिस्टम। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लें। इसका आंसर है हमारे पास सेल, यानी कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस चीज से मिलकर बने हैं। ऑप्शंस हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स, सेल्स या सिस्टम। तो इसका आंसर है हमारे पास सेल्स, यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने हैं। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज को जो है ना वो कंट्रोल रखता है। या ऑर्गेनेल कहते हैं सेल के हिस्से को, यानी कि सेल का वो कौन सा हिस्सा है जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जेली लाइक सब्सटेंस जो है जो सेल के अंदर मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से का है। फुली परमिएबल, परमिएबल कहते हैं कि वहां से चीजें आर पार हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। तो वो क्या फुली परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सेमी परमिएबल है या नॉन लिविंग है। तो इसका आंसर है हमारे पास सेमी परमिएबल। अब जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा होगा, लेक्चर पढ़ा होगा, तो उन स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। जाते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है सेल का जो उसकी आउटर बाउंड्री बनाता है, यानी कि उसकी कवरिंग बनाता है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। और ये एनिमल सेल की बात हो रही है क्योंकि प्लांट सेल में उसकी आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है। तो आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सेल के पावर हाउस, यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेसिकली एटीपी के फॉर्म में जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी को पहुंचाता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अभी मैंने इससे पहले आपको एक हिंट भी दे दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है। डीएनए, आरएनए, एटीपी या प्रोटीन। तो इसका आंसर है हमारे पास एटीपी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल, यानी कि वो कौन सा सेल का हिस्सा है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस या वैक्यूल। तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जितने भी डीएनए हैं, आरएनए हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, यानी कि वो किस चीज़, वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन या एनर्जी प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर्स में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और आगे जाकर फिर प्रोटीन जो है वो ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में, यानी कि अपने जो उसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि वो किसके फंक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस या सेल डिवीजन। तो इसका आंसर है हमारे पास लिपिड सिंथेसिस। आपने स्मूथ एंड रफ का जो है ना वो बहुत गौर से देखना है, क्योंकि रफ जो है वो उसके साथ राइबोसोम्स है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं है, वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि राइबोसोम्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इससे पहले भी आपको एक हिंट मिल चुकी है। तो ऑप्शंस हैं एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि राइबोसोम्स कहाँ पर पाया जाता है, ओनली इन न्यूक्लियस, ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, फ्री और अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या सिर्फ गोल्जी अपैरेटस में। तो इसका आंसर है हमारे पास या तो ये फ्री होते हैं और या ये इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट ऑप्शन है यानी कि नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि गोल्जी अपैरेटस के मेनली यानी कि उसके जो बिल्कुल प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, रिस्पायरेशन, प्रोटीन पैकेजिंग, डाइजेशन या एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रोटीन की पैकेजिंग, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस तो हो गई, तो गोल्जी अपैरेटस एज अ डिलीवरी गाय का काम करता है। ये उसको पैक करता है, मॉडिफाई करता है एंड देन उसको फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां पर उसकी डेस्टिनेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो कौन सा ऑर्गेनेल है। अभी मैंने इससे पहले आपको एक हिंट दे दिया कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को और मॉडिफाई भी करता है। तो अब अगर अभी आपने लेक्चर गौर से देखा है, एमसीक्यूज गौर से पढ़े हैं, तो आपको इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस और न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, यानी कि लाइसोसोम्स किन चीजों पर जो है वो मुश्तमिल होता है, हार्मोन्स, लिपिड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डीएनए। तो उसमें बेसिकली हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अभी इससे पहले मैंने आपको हिंट दे दिया, लाइसोसोम्स जो है वो उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर, सुसाइडल बैग्स एंड स्टोरेज सेक्स। तो इसका आंसर है हमारे पास सुसाइडल बैग्स। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस। इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइसोसोम्स, क्योंकि जो सेल्स जो हैं इनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा जितना भी वेस्ट सेल्स होते हैं या जो हमारे पास ज़रूरत नहीं होती वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल्स अपने आप को हेल्दी रखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि हैं लाइसोसोम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज या सेल डिवीजन। तो वैक्यूल बेसिकली एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है, एज अ स्टोरेज बैग का काम करता है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लार्ज वैक्यूल जो है वो कौन से सेल में मौजूद है, क्या एनिमल सेल में मौजूद है, बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में या फंगल सेल में। तो ये बेसिकली प्रेजेंट है हमारे पास ओनली ऑन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि ये एनिमल सेल में ये जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। यही इसका मेन डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट सेल का। अच्छा, अभी इससे पहले आपको एक हिंट भी मिल गया। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से हमारे पास जो हमने एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस हमने पढ़ा था, तो अब ये एमसीक्यूज जो है ये वहां से आए हैं। इसका मतलब है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट प्लांट सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वॉल या राइबोसोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कौन से सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में या ऑल सेल्स यानी कि तीनों में पाया जाता है। तो ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट भी सेल वॉल की तरह जस्ट प्लांट सेल्स में ही होता है। तो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है प्लांट सेल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम्स भी एनिमल और प्लांट सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी, न्यूक्लियस भी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में है, वो एनिमल सेल में नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सेंट्रियोल्स जो है वो किस सेल में यानी कि वो कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल्स। तो ये बेसिकली जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि साइटोप्लाज्म किस चीज में जो है वो हेल्प करता है, जेनेटिक कंट्रोल में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में, प्रोटीन पैकेजिंग में या सेल डिवीजन में। तो इसका आंसर है हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, चूंकि ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है और तमाम जो है ऑर्गेनिल्स इसी के अंदर मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है, तो वहाँ से जितनी भी मटेरियल्स होती है वो आती हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती हैं। तो ये बेसिकली उनमें हेल्प करता है। वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये जो है इसके साथ लिपिड सिंथेसिस भी करता है और साथ साथ जो है ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि सेल शेप को मेंटेन रखता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल या राइबोसोम। तो इसका आंसर है हमारे पास वैक्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, जितनी भी हमारे पास सेल के आउटर एंड इनर साइड पे सिक्रीशंस होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि इनहेरिटेंस में यानी कि जो विरासती जो करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स हमें मिलता है, तो वो किस मतलब उसमें कौन सा ऑर्गेनिल जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व है, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल। तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और उसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जो सेल्स हैं जिनको अगर उनकी एनर्जी डिमांड हाई होती है तो उनके अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिल जो है वो भी ज्यादा होगा, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। तो इसका आंसर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी उतनी ही ज्यादा हमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि सेल को क्लीन रखने में जो है वो हेल्प करता है, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर है हमारे पास लाइसोसोम। हमने अभी डिस्कस किया है कि लाइसोसोम्स को जो है ना उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और उसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है जो कि सेल को क्लीन रखता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, डाइजेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, रिस्पायरेशन या एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रोथ, यानी कि ये सेल्स की ग्रोथ में और उनकी रिपेयरिंग में, अगर उनमें कोई इम्पेयरमेंट आ जाए तो उनकी रिपेयरिंग में जो है वो मदद करता है, जो कि बेसिकली राइबोसोम्स की वजह से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सिंथेसाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सा पार्ट है सेल का जो कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल रखता है, यानी कि सब्सटेंस कितने एंट्री करेंगे कितने एग्जिट करेंगे, तो ये किन के थ्रू होते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल।
तो इसका आंसर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ये चूंकि कवरिंग है, कवरिंग मेम्ब्रेन है सेल की, तो इसके अंदर जो है प्रोटीन गेट्स होती हैं जो कि जो है जो सब्सटेंस चाहिए होते हैं वो एंट्री कर सकते हैं, वरना तो वो उनको लार्ज मॉलिक्यूल्स को वो अंदर नहीं जाने देते। यानी कि तमाम एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस वाला जो काम है वो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि गोल्जी अपैरेटस किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, यानी क्या चीज बनाते हैं। राइबोसोम्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स, एटीपी, डीएनए। अब इससे पहले आपको एक हिंट मिल चुका है कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो किस चीज में मदद कर रहे थे, तो इसका आंसर होगा सिक्रीटरी वेसिकल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यानी कि लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि सेल्स की स्टडी जो है वो नर्सिंग में और नर्सिंग के अलावा मेडिकल फील्ड में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है सेल जो है सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, या डिजीज जो है वो सेल्यूलर लेवल पर स्टार्ट होती है, या सेल्स जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, या सेल्स जो हैं वो विजिबल होते हैं नेकेड आई, यानी कि एक आम आंख से वो देखे जा सकते हैं। तो इनका जो है ये ट्रिकी क्वेश्चन जो है, ये ट्रिकी क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पेपर में इसी तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कि सेलुलर लेवल की स्टडी जो है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सेल्स की स्टडी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो इसी सेलुलर लेवल से ही जो है वो स्टार्ट होती हैं। ये थे सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो को रिवाइज करें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।